दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल पॉसिबल है, हो सकता है। डायबिटीज़ अगर रिवर्सिबल हो सकती है तो किन मरीज़ों में डायबिटीज़ का रिवर्सल होना पॉसिबल है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ होती क्यों है। डायबिटीज़ होने का प्रमुख कारण होता है कि शरीर में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होना। इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, जो कि पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। तो इंसुलिन जो होता है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है। मतलब एनाबॉलिक का मतलब है कि शरीर को बनाने वाला हार्मोन होता है। प्रोटीन्स को बॉडी में इकट्ठा करता है, फैट को बॉडी में इकट्ठा करता है और एनर्जी के लिए ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करता है। इसके लिए जब इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता, बल्कि प्रोटीन और फैट का यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि ये एनाबॉलिक हार्मोन होता है तो इस कारण से इंसुलिन जो होता है वो भूख बढ़ाता है और वजन को बढ़ाता है। तो अब दो तरीके से डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है उसके अंदर शरीर इंसुलिन नहीं बनाता। अब क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो इन मरीज़ों में भूख नहीं लगती है और इनका वज़न होता है कम। दूसरी जो प्रकार होती है डायबिटीज़ की वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जनरली जो होती है इन मरीज़ों के अंदर इंसुलिन की कमी नहीं होती, लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता। और उसका जो प्रमुख कारण होता है वो ये होता है, इंसुलिन एक तरीके से अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है और उसके बाद अपना एक्शन करता है। मतलब आप ये समझिए कि एक ताला है जो कि इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन उसकी चाबी है, वो लगता है और ताला खुलता है, काम होता है इंसुलिन का। अब अगर जिन मरीज़ों के अंदर ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं ये फैट और बाकी कारणों की वजह से अगर अवेलेबल नहीं है इंसुलिन के लिए, तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकता। इस कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इन मरीज़ों के अंदर इंसुलिन तो पूरा होता है, लेकिन क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर से नहीं जुड़ पा रहा इसलिए डायबिटीज़ हो जाती है, वो काम नहीं कर पाता। तो ये जो मरीज़ होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ वाले, इनमें जो ओबेसिटी होती है ये जनरली क्योंकि इंसुलिन इनमें बहुत है, इनको भूख ज़्यादा लगती है, खाना ज़्यादा खाते हैं और मोटापे की तरफ होते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे ही आप ठीक करोगे, और जैसे कैसे ठीक करोगे, 2 से 4 किलो वज़न आप कम कर दिएगा। 2 से 4 किलो वज़न आप घटाएंगे तो उसमें जो डायबिटीज़ रिवर्सल का बेनिफिट मिल सकता है वो मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। मतलब 70-80% जो अगर रिवर्सिबल होने के चांसेस हैं तो 2-4 किलो वज़न आप लूज़ करने में पता लग जाएगा। उससे जो ऊपर आप वेट लॉस करते हो तो वो जो होता है उससे डायबिटीज़ रिवर्सल के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं अचीव होता। बट आप नॉर्मल बीएमआई के अंदर आके अपना हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए, ये बेस्ट रहता है। तो हमने ये देखा कि डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल है। डायबिटीज़ रिवर्सल टाइप 2 डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में जो कि मोटापे की तरफ है उनमें पॉसिबल है। टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो पतले होते हैं या फिर जो पतले डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनके अंदर रिवर्सिबल इतना होना पॉसिबल नहीं है। अब डायबिटीज़ रिवर्सल किसको कहते हैं? डायबिटीज़ रिवर्सल कहते हैं कि अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन आपने कर दी बंद और फिर भी 1 साल तक आपका HbA1c 6.5 के अंदर है, मतलब डायबिटीज़ की श्रेणी में नहीं आता, तो आपको ये कहा जा सकता है कि डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ आ गए। तो रिवर्सल से बेटर आप इसको अब जो कहते हैं डायबिटीज़ रेमिशन का मतलब कि डायबिटीज़ सामने नहीं है, लेकिन अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है या कुछ भी तो उसको दोबारा से आ सकती है। तो अब हम आगे ये देखेंगे कि रिवर्सल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से डायबिटीज़ रिवर्सल करी जा सकती है। कई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज होती हैं जिनकी वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाता, रिसेप्टर में क्या खराबियां हो सकती हैं, ये सब देखेंगे आगे। ओके, थैंक यू।